कैसे? नैतिक, गुड़िया कब आई? बुआ के पास आई? किसके साथ आई हो? मुझे पता भी नहीं चला। सॉरी, ये रो रही थी तो अपनी भतीजी को गोदी में नहीं खिलाएगी? अक्षय से जितनी मेरी जरूरत है ना, उतनी ही तेरी भी है। तू सॉरी क्यों कह रही है? मैंने तुझे कल बहुत परेशान किया ना? हाँ, बहुत परेशान किया। तू क्यों चुप रह गई जब मैं तुझे इतना सब कुछ बोल रही थी? कैसी दोस्त है? डांट नहीं सकती थी? कह नहीं सकती थी कि ये क्या बकवास कर रही है वर्षा? टोका क्यों नहीं तूने? जब तूने कुछ किया ही नहीं था तो मैं क्यों टोकती वर्षा? सॉरी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे बहुत दुख हुआ होगा ना? नहीं वर्षा, ऐसी कोई बात नहीं। पता है, अनन्या को रोना सुन के मेरा दिमाग ही काम करना बंद हो गया था। और मैंने क्या क्या कह दिया मैंने तुझे? तूने जो भी कहा सही कहा, बिल्कुल ठीक कहा। पता नहीं, जब से मेरा मिसकैरेज हुआ है ना, मैं बहुत घबरा जाती हूँ। छोटी छोटी बात पे मेरा मन भर आता है। जब से तू गई है ना, मेरा कहीं मन ही नहीं लग रहा है। पता है, मेरा भी बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। मन कर रहा था बस भाग के तेरे पास आ जाऊं, तुझसे मिलूं। बहुत अच्छा किया तू आ गई। मेरा भी मन हल्का हो गया। अब तू खुश है ना? देखो देखो देखो, अनन्या को खिलाएंगे। हे भगवान, अक्षरा भाभी, आपके साथ इतनी बड़ी बात हो गई और आपने मुझे बताया तक नहीं। हे भगवान, ये क्या हो गया? आई एम रियली वेरी सॉरी भाभी। वैसे कब हुआ ये सब? वो कुछ दिन पहले। भाभी, आप तो कितना खुश हो गई होंगी ना माँ बनने के ख्याल से। कितना मुश्किल हुआ होगा ना आपके लिए। विद्या, अक्षा बहुत हिम्मत वाली है और हम सब है ना इसका ख्याल रखने के लिए। तुम वो सब छोड़ो और बताओ। भाभी, जिसका दुख होता है ना, उसी को पता चलता है। मासी जी, भाभी माँ, उन लोगों का तो क्या हाल हुआ होगा। दादी बनने का सपना ही अधूरा रह गया होगा। और दादा को तो सबसे ज्यादा दुख हुआ होगा। इतनी बड़ी बात सुन के मुझे जितना अफसोस हुआ है ना, मैं बता नहीं सकती। भाभी, कैसे संभाला होगा आपने? प्लीज आज से आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। हमें इन्हें खुश रखना होगा। विद्या, अक्षा बिल्कुल ठीक है। भगवान की कृपा से इसकी गोद फिर से भर जाएगी। अरे बातों बातों में तो तुम जब से आई हो मैं तुमसे ठीक से बात भी नहीं कर पाई। और बताओ, घर में सब ठीक है? ऋतुराज जी कैसे हैं? वो बिल्कुल ठीक है, बिजी ज्यादा रहते हैं।
बहन की शॉपिंग के लिए कहा, वो भी नहीं करवा पाए, इसीलिए यहाँ आ गई। लो वर्षा आ गई। वो देखो वो देखो। सब ठीक है ना बेटा? अक्षरा ठीक है? हाँ माँ बिल्कुल ठीक है। अक्षरा नन्ही के साथ खेल रही थी इसलिए थोड़ी देर हो गई। पता है जैसे अक्षरा ने इसे देखा तुरंत गोद में उठा लिया और ये इससे बातें करती चली जा रही थी। मैडम बहुत बातूनी है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। आ गए बेटा? काफी समय लग गया आज। हाँ माँ, वो ऑफिस में जरा ज्यादा काम था तो इसलिए। लगता है दोनों सहेलियों में सुलह हो गई है। हाँ हाँ, क्यों नहीं होगी सुलह? बाल गोपाल ने मुझे 2 समझदार बेटियां जो दी हैं। और वैसे भी जिस रिश्ते में झगड़ा ना हो, तकरार ना हो, उस रिश्ते में मजा ही क्या है। और भाई झगड़ा भी तो वहीं होता है जहाँ प्यार होता है। बिल्कुल। आ जाओ बेटा, आराम से बैठो। अनन्या, बहू ये लो प्रसाद। बिंदिया लो प्रसाद। भाभी, आप इतना काम क्यों करती हैं? आपको तो आराम करना चाहिए। लाइए, मैं सब्जी काट रही नहीं नहीं बिंदिया हो जाएगा, तुम बाहर आराम से जाकर बैठो। हूँ। नहीं भाभी, पहले ही मैं आपसे इतना सारा काम ले चुकी हूँ। मुझे क्या पता था आपके साथ इतना सब कुछ हो चुका है। मिसकैरेज के बाद तो आपको अपना और ध्यान रखना चाहिए, वरना आप और कमजोर हो जाएंगे। मासी जी, मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है भाभी के बारे में सुनकर। जब मुझे इतना दुख हुआ है तो आप लोगों पर क्या गुजरी होगी। बिंदिया बेटा आप ये सब बातें रहने देते हैं। ला बहू, चल मैं कर दूं? लेकिन भाभी, आप बिल्कुल भी परवाह मत कीजिए, कुछ ही दिनों में आप भी माँ बन जाएंगी। और मासी जी, आप मेरे बच्चे की तो दादी बनने वाली है ही, थोड़े दिनों में आपको दादी दादी कहकर बुलाएगा। मैं वर्षा भाभी की तरह नहीं हूँ कि किसी ने जरा सा बच्चा क्या गोद में ले लिया गुस्सा हो गई। नहीं बेटा, वर्षा वैसी नहीं है। लेकिन मासी जी, कल जो हुआ वो ठीक नहीं है। उन्हें समझना चाहिए था कि अक्षरा भाभी को हम सबकी कितनी जरूरत है। क्या हुआ? नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वो अनन्या को रोते हुए देख वर्षा घबरा गई। बच्चा रोता है तो माँ को तो दुख होता ही है ना। ऐसी कोई और बात नहीं है, बचपन से ही हमारे बीच में ऐसी छोटी छोटी बातें चलती ही रहती हैं। सब ठीक है। हाँ, हमने भगवान से अभी यही प्रार्थना की कि सब ठीक रहे। रश्मि के ब्याह की घड़ी समीप आ रही है, बस सब अच्छे से हो जाए। चल छोटी दुल्हन, सबको प्रसाद देते हैं। भाभी, आप सब छोड़ दीजिए, मैं करूंगी। आपको कोई काम नहीं करना इस हाल में। अक्षरा, क्यों ना आज हम कुछ नया बनाएं? दादा, आप बनाएंगे क्या? हाँ, मैं पास्ता बना लेता हूँ। पिछली बार मैंने और अक्षरा ने मिलकर बनाया था। अब आज मैं कुछ सब्जी काट दूँ? नहीं नैतिक, सब हो गया है, बस चावल चुन रही हूँ। भाभी, करने दीजिए ना दादा को, वैसे भी आपकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। वैसे भाभी, ऋतुराज आपके साथ नहीं आया? इस वक्त तो उसको आपके पास होना चाहिए ना। रहते हैं ना, मेरे ही साथ रहते हैं। वो क्या है ना दादा कि आजकल काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इस वजह से बिजी है। हाँ, लाइए अक्षरा, मैं चावल चुन देता हूँ। नहीं हो जाएगा। दीजिए तो। पिछली बार आपको याद, मैंने पास्ता बनाने में आपकी हेल्प की थी, तो बहुत अच्छा बना था। हाँ हाँ मुझे याद है, पता है कि आप बहुत ग्रेट हैं।
मैं कर लूँ, छोड़िए। ये देखो, ये देखो। मेरा बच्चा, मेरा सोनू, ये देखो। क्या बात है वर्षा, जब से अक्षरा से मिलके आई हो बहुत खुश खुश लग रही हो। पता है शौर्य, मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। कल से जो मेरी हालत हुई है ना, आप सोच भी नहीं सकते। क्या? मैं सोच नहीं सकता? अरे वर्षा, तुम दोनों को मैं बचपन से जानता हूँ। जब से तुम दोनों स्कूल में थी, एक दिन से ज्यादा एक दूसरे से नाराज तो रह ही नहीं सकती थी। अरे बहाने ढूंढती थी एक दूसरे से बात करने का, और अब देखो, अब भी कुछ नहीं बदला है। बहुत लंबी उम्र है, तेरे दादू अभी तेरी बात कर रहे थे। क्या? हाँ, अरे हमारे बचपन के किस्से सुना रहे थे अनन्या को। अरे अनन्या अभी तक जाग रही है? हाँ मेरी बात कराना उससे, बहुत मिस कर रही हूँ उसे। हाँ हाँ, रुक रुक रुक। ये लो सोनू, बात करो। बुआ है बुआ। अनन्या, अनन्या, आप हंस रहे हो? अगर अक्षरा अनन्या के साथ इतनी खुश है तो ठीक है ना, हमें और क्या चाहिए। अंशु, खेलना बंद कर, ऊपर जाके अपने कमरे में पढ़ाई कर। ठीक है माँ। वर्षा, सवेरे सवेरे कहाँ जा रही है? मैं अनन्या को लेकर मंदिर जा रही हूँ। हाँ काकी, और जाते आते मैं इन्हें छोड़ दूंगा। हम अभी आए बस। चले। वर्षा सुन, मंदिर जा रही है ना, चल मैं भी साथ चलती हूँ, दर्शन हो जाएंगे। चल। बड़ी बहू, पर आज तो घर में मेहमान आ रहे हैं खाने पे, और तुम्हें तैयारी करनी है। हाँ माँ, वो तो है, पर वर्षा अनन्या के साथ अकेली कैसे संभालेगी? माँ चिंता मत कीजिए, इसका ध्यान बहुत अच्छे से रखा जाएगा। अच्छा बेटा, आराम से जा। हाँ? चल। अब और क्या क्या बाकी है देख ले, मेवे आ गए हैं। अरे हाँ, रश्मि के लहंगे के लिए अभी से बोल दे, जानती है ना कितनी नखरे वाली है हमारी रश्मि। सब पहले से हो जाए तो अच्छा है। जी भाभी, कल ही कह देती हूँ। गायत्री बहन जी? आप मेरी अलका के लिए भी लहंगा बनवा दो। तो एक साथ बनवाएंगे ना तो सस्ते में पड़ जाएगा, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। अरे इतनी महंगी साड़ी। गायत्री बहन, मैंने तो अपनी बिंदिया के लिए बहुत अच्छी और सबसे कम दामों वाली साड़ी खरीदी है। ये अब रश्मि को यही पसंद है, क्या करें, बच्चों का मन तो रखना ही पड़ता है। हाँ, ये सब इनके लिए तो है। वैसे मेरी बिंदिया ने खुद अपनी शादी के लहंगे और डिजाइन की साड़ियां बनवाई थी, इतनी अच्छी बनवाई थी कि पहनकर बिल्कुल महारानी लग रही थी। सब लोग तारीफ कर रहे थे। वो कहते हैं ना कि जिसकी बेटी गुनों की खान, माँ कितना करे उसका बखान। बहू, बेटा तुमसे एक काम है। जी माँ, कहिए ना। रश्मि के ब्याह के जोड़े की जिम्मेदारी तुम्हारी। हाँ। रश्मि से बात कर लो और तय कर लो रंग क्या होगा, डिजाइन क्या होगा, फिर कल ही कुमार साहब से कह देते हैं। ठीक है माँ, मैं आज से ही शुरू कर देती हूँ। इन कामों में समय लगता है ना। और क्या, साथ में पहनने के जेवर भी खरीद लेना। हाँ। माँ, मेरा तो कुछ भी खरीदने का मन नहीं कर रहा है, जब से भाभी के बारे में सुना है। अगर सब कुछ अच्छा होता तो हम लोग रश्मि की शादी और धूमधाम से करते। हाँ गायत्री बहन, ये सब सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन भगवान का शुक्र है कि बहू अब ठीक है। राधे कृष्णा। वर्षा, वर्षा, आओ बेटा। अरे वर्षा, इतनी सुबह सुबह अनन्या भी आई है। अरे वो,
आज एग्जाम्स है ना, इसलिए सोचा बड़ों का आशीर्वाद दे लूं। बताया नहीं कि तेरे एग्जाम्स हैं। हाँ, वो जल्दबाजी में ध्यान ही नहीं रहा। बच्चों को से पास हो बेटा। हाँ बेटा, हर साल की तरह इस साल भी अव्वल नंबर पर रहो। अरे अनन्या भी जा रही है साथ में? नहीं नहीं, इसे अक्षरा संभाल लेगी। अगर आप लोगों को ठीक लगे तो। हाँ हाँ बेटा, इसमें पूछने की क्या बात है, और अच्छा ही है, हमारे घर में भी चहल पहल हो जाएगी। हाँ। सुन, ऑल द बेस्ट, अच्छे से करना। हाँ बाय बाय करो मम्मा को, ऑल द बेस्ट बोलो, बाय बाय। चलो अभी हम खेलेंगे, अनन्या आई है। सच वर्षा, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा दिल इतना बड़ा है। तुमने अक्षरा के लिए जो नहीं शौर्य, इसमें सिर्फ मेरा स्वाद छिपा है। ये सब मैंने सिर्फ अपनी खुशी के लिए किया, अक्षरा के लिए नहीं। अक्षरा को खुश देखकर जो मुझे तसल्ली मिलती है ना, वो मैं आपको बता ही नहीं सकती। अब ये बताओ कि तुमने एग्जाम का बहाना तो लगा दिया है, अब 3 घंटे कहाँ बिताओगी? लाइब्रेरी चली जाऊंगी और घर का थोड़ा सामान भी खरीदना है। वर्षा, तुम एक काम करो ना, माँ को बता दो कि तुम अनन्या को अक्षरा के घर छोड़ आई हो। नहीं नहीं शौर्य, माँ को लगेगा कि ये सब मैंने पछतावे में किया है, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। और अगर अक्षरा को बताया ना, तो वो तो अनन्या को अपने पास रखेगी ही नहीं। इसलिए एग्जाम्स का आइडिया बेस्ट। वैसे 3 घंटे अनन्या के बिना बहुत मुश्किल हो जाएंगे ना। अगर बोर हो ना तो मुझे फोन कर लेना। ठीक है, बाय। ओके चलो, ध्यान रखना। बाय। फिसे 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 जूम टिकी 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 छोटा सा कैट है, अनन्या का छोटा सा कैट है। आँखों में मीठे सपने लेके सो जा बिटिया रानी, कुछ ही पल में आ जाएगी चुपके से निंदिया रानी। आप अपनी बुआ के साथ खेल रहे हो? कब से फोन लगा रही हूँ, इतना भी क्या बिजी रहते हैं कि बीवी का फोन तक उठाने का टाइम नहीं है। मैं आपके लिए कपड़े निकाल देती हूँ। हाँ? नहीं, आप बैठिए, मैं खुद ले लूंगा। अक्षरा, मैं आपके लिए कुछ प्लान सोच रहा था। क्या? चलिए हम लोग एक ड्राइव पर चलते हैं, अनन्या को भी साथ घूमने ले जाते हैं। लेक के सामने ना एक आइसक्रीम पार्लर खुला है, वहीं पर आइसक्रीम भी खा लेंगे और थोड़ी देर पास भी बैठ जाएंगे। उसके बाद मुझे एक मीटिंग के लिए जाना है, आपको घर छोड़ता हुआ चले जाऊंगा। नैतिक प्लान तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे बहुत काम है नैतिक। अनन्या के आने से मेरे सारे काम रह गए। रश्मि के लहंगे का डिजाइन भी फाइनल करना है, मेरी तो उससे बात भी नहीं हुई, और बाकी भी काम है घर पे सब कुछ। बस बस अक्षरा, आपकी लंबी लिस्ट तो शुरू ही हो गई। मैं तो बस अनन्या के लिए कह रहा था, वो घूमने जाती तो खुश हो जाती। आप माँ से कह दीजिए हम जल्दी से होकर आ जाएं। पर नैतिक देखिए ना। कम ऑन अक्षरा, कोई अर्जेंट काम तो है नहीं जो छूट जाएगा। कितने दिन हो गए हम लोग बाहर एक साथ भी नहीं गए, मेरे लिए चलिए। ठीक है, मैं माँ से कह देती हूँ कि रश्मि के लहंगे का डिजाइन मैं रात को फाइनल करूँ।
हम जाएंगे घूमी घूमी करने।